ओम शांति। आज सुनते हैं 10th दिसंबर 21 की आज की साकार मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा, सच्ची दिल पर साहिब राजी। तुम बच्चों को सच्चा बनना है, सच्ची दिल पे साहिब राजी। सच्चा सच्चा बाबा को चाट दो, सच्चा पोता मेल रखो, एक दूसरे से भी सच्चाई सफाई का नाता रखो। सबको विश्वास हो बिल्कुल सच्ची आत्मा है, इसने जरा भी मिक्स नहीं करने वाली आत्मा, सदा सच्ची। तो सच तो बिठो नच, अगर सच्चाई हमारे अंदर है तो कितनी खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है। बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करना है। मम्मा बाबा ने कितनी सर्विस की, तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। अपना संकल्प श्वास सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना ही सफलता का आधार है। इसलिए सफल होना है तो सब कुछ सफल करना है। तन मन धन, क्या मैं सब सफल कर रहा हूँ? सफलता में कोई कमी ना हो, हमें सब कुछ सफल करना। आज बाबा ने कह दिया, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। इसलिए मुझे अपना सब कुछ सफल करना है तो बाबा के नाम कर लेना। कल का पता लगता है, अभी देखो विपिन रावत जी कैसे सेकंड में खेल खत्म हो गया, पता लगता है। हाँ, खुद भी धर्म पत्नी भी चली गई, इतने देश के सच्चे सेवक। तो कहने का भाव ये है, हम सब भी एवर रेडी रहें। वेट यू आर इन क्यू, कहते हैं ना कि इंतज़ार करो, तुम भी लाइन में हो। तो भाई हम लाइन में हैं तो हम एक एक का नंबर आना है, तो हमें तैयार रहना, हमें सब कुछ बाबा के कार्य में सफल करना। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप देही अभिमानी है, तुम बच्चों को भी देही अभिमानी बनाता है। बाबा को तो कभी देह अभिमान आता ही नहीं, क्योंकि दे ही नहीं तो देह अभिमान कहाँ से आएगा। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये बाबा तुम्हें कहानी सुनाते हैं, कैसे तुम देखो बच्चे सतो प्रधान बनते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। वो सारी बच्चों को सदा याद रखना चाहिए कि अब हम सतयुग में सतो प्रधान बनने जा रहे हैं। ये रचता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए, सदा इसकी याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये क्रोध करना ठीक नहीं है, किसी को दुख देना भी ठीक नहीं है। ना मनसा से दुख देना, ना वाचा से देना, ना कर्मणा से देना है, और क्रोध भी नहीं करना है। हाँ, क्योंकि देह अभिमान ही जड़ है, इनसे ही ये सारे विकार पैदा होते हैं। बाबा कहते तुम्हें इन पाप का खाते अब बंद करने हैं। बाबा ने कहा जमा करना है, जितना हो उसके नई दुनिया के लिए जमा करना है। हाँ, जितना पाप होगा घाटा होता जाएगा, घाटा होता जाएगा। अभी घाटा बंद करो, अभी तो निरंतर जमा करते चलो, और जमा होगा हमारे, जितना हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, जितना हम श्वासोश्वास बाबा को याद करेंगे, तो हमारा जमा का खाता खूब होता जाएगा। बाबा ने कहा परवाह ना करो पैसा कम है, गरीब की एक पाई और साहूकार का रुपया, बच्चे सबको समान वर्षा मिलेगा, समान वर्षा मिलेगा। इसलिए गरीबों को भी नहीं सोचना, जो तुम्हारे पास है, पाई भी है, बाबा के यज्ञ में सफल करोगे तो भी भाग्य मिलेगा। भगवान तो भावना को देखता है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, ज्ञान का सुमरण जितना करोगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। इसलिए सुबह सुबह मुरली का मंथन भेजते, ज्ञान सुमर मोरे मन, प्रभात भई ज्ञान सुमर। ज्ञान का सुमरण जितना करेंगे खुशी का पारा खूब चढ़ता जाएगा।
फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे पवित्र बनेंगे तो जमा होती जाएगी कमाई, पवित्र बनना है। और साथ साथ बाबा ने कहा तुम हो रूहानी पंडे, बाबा आया है रूहानी यात्रा सिखाने, बाबा भी रूहानी पंडा है, यात्रा सिखाता है, तुम भी रूहानी पंडे हो। तो तुम बच्चे रूहानी पंडे बन के सबको पैगाम देना है, कोई उलाहना ना दे। गायन है ना कि भगवान को भी उलाहना दिया कि हमको पैगाम नहीं मिला, घर घर में बाबा का संदेश पहुंचाना है। तो ये बाबा ने आज संदेश पहुंचाने की बात कही, और कोई भी आत्मा वंचित ना रहे कि भगवान आया हुआ है, नहीं तो अंत में वो उल्हाना देंगे। उल्हाना वो सहन नहीं होगा फिर उल्हाना, क्योंकि कहेंगे कि आपने पाया, सब कुछ किया, आप हमारे पड़ोस में रहते थे, आपने हमें बताया तक नहीं। कितना फील होगा, बहुत फील होगा। कहीं 25 साल बाद माउंट आबू आते हैं तो पड़ोसी को कहते हैं तुम 25 साल जाते हो गए, तुम कभी नहीं हमें लेके गए, हम 25 साल पहले चल पड़ते ज्ञान में। उलहना मिलता है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि तुम आबू की पहाड़ियों से बच्चे सब साक्षात्कार करेंगे, कैसे महाविनाश हो रहा है, कैसे चारों ओर आग लग रही है, सब आबू की पहाड़ियों से देखेंगे। फिर बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते बच्चे बस बाप को याद करें, जब तुम्हें फुर्सत मिले बुद्धि को बाबा की ओर लगाओ। फिर बाबा ने कहा सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ो। ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर आज बाबा ने वरदान बच्चों को दिया कि बच्चे तुम समान साथी कैसे बनोगे, उसका तरीका बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब कुछ संपूर्ण समर्पण और साथ साथ बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण की विधि के द्वारा अपनेपन के अधिकार को समाप्त करने वाले समान साथी भाव जितना हो उसके हम समर्पण, मेरा तन भी समर्पण, मन भी समर्पण, धन भी समर्पण, सब कुछ समर्पण, मेरे विचार भी समर्पण, मेरी दृष्टि समर्पण, मेरा सब कुछ समर्पण। तो समर्पण की विधि द्वारा अपने पर अधिकार बाबा का दे दो तो उससे समान, बाबा के समान सहज बन जाएंगे। कितना सुंदर बाबा ने कहा कि बच्चे यही फिर सफलता का आधार है। श्वास श्वास संकल्प सफल करेंगे बाबा की याद में, तो ये था स्लोगन के सफलता का आधार है, उससे हम सफल आत्मा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।